हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ सम फ्रेजेस वर्ब एंड इडियम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है फ्रेजेस वर्ब। ये फ्रेजेस वर्ब कितने हैं यहाँ पे देखते हैं और एक एक चीज़ एक एक करके सीखते हैं। सो फर्स्ट, लर्न द रोप। लर्न द रोप्स का मतलब क्या होता है? टू लर्न और अंडरस्टैंड द बेसिक डिटेल्स ऑफ हाउ टू डू और परफॉर्म अ जॉब, टास्क, एक्टिविटी। यानी टू लर्न और अंडरस्टैंड द बेसिक डिटेल्स ऑफ हाउ टू डू परफॉर्म अ जॉब, टास्क, एक्टिविटी मीन्स यानी कैसे कोई जॉब या कोई टास्क या कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, कैसे उस टास्क को कंप्लीट करना है, उसके बारे में बेसिक डिटेल्स जानना ही उसको बोलते हैं लर्न द रोप्स। यानी अगर कोई भी पर्सन बोल रहा है, फ्रेजेस वर्ड का यूज कर रहा है लर्न द रोप्स का, तो मतलब ये समझना है आपको कि कोई भी एक टास्क, कोई जॉब, कोई एक्टिविटी, उसको कैसे करना है, उसके बेसिक डिटेल्स के बारे में समझने की बात वो कह रहा है कि टू लर्न या अंडरस्टैंड, यानी या तो सीखना है या तो आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है बेसिक डिटेल्स के बारे में, उस पर्टिकुलर जॉब या उस टास्क, उस एक्टिविटी के परफॉर्म कैसे करना है उसके बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लर्न द रोप्स। नेक्स्ट आता है क्लैप डाउन। क्लैंप डाउन। क्लैंप डाउन का मतलब क्या होता है? सप्रेस और प्रिवेंट समथिंग इन एन ऑपरेसिव और हार्श मैनर। यानी सप्रेस करना, दबा देना या रोकना, समथिंग इन एन ऑपरेसिव और हार्श मैनर, यानी बहुत ही कठोर मैनर से या फिर ऑपरेसिव मैनर से। ऑपरेसिव मैनर मतलब एक तरह से समझ लेते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अपनी सख्त भावना से हम किसी चीज को रोकते हैं या दबाते हैं, तो उसे बोलते हैं क्लैंप डाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं सिकंजा कसना, यानी किसी चीज पे लगाम लगाना, सिकंजा कसना उसको। ठीक है, तो वो होता है मेरा क्लैंप डाउन। नेक्स्ट होता है इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब क्या हुआ है? लाइकली टू हैपन और अपीयर सुन। लाइकली टू हैपन और अपीयर सुन, यानी जो चीजें होने वाली है, ठीक है, यह ऐसा प्रतीत होता है, उसको बोलते हैं इन द ऑफिंग। हिंदी में भी इसको बोलते हैं होने वाला है, यानी इन द ऑफिंग का मतलब होने वाला है, लाइकली टू हैपन और अपीयर सुन। नेक्स्ट है ब्रस्ट अवे। ब्रस्ट अवे का मतलब क्या होता है? सॉरी, ब्रूस्ड अवे। टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और लिसन टू समथिंग दैट समवन सेज। टू रिफ्यूज, या तो आप रिफ्यूज करो, ठीक है, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और लिसन टू समथिंग, या फिर आप उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, कोई पर्सन अगर कुछ कह रहा है तो टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट करने से मना कर देना, या उस चीज को सुनना। कोई पर्सन अगर कुछ कहता है तो उसको बोलते हैं ब्रूस्ड अवे। ओके, नेक्स्ट है टाइड ओवर। टाइड ओवर यानी टू हेल्प समबडी ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट पीरियड बाय प्रोवाइडिंग व्हाट दे नीड। किसी भी पर्सन्स को उसके कठिन कठिन समय में, ठीक है, उसकी ज़रूरतों को प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं टाइड ओवर। ठीक है, उसको जो ज़रूरत है उसकी कठिन समय में, वो चीज़ें अगर हम उसको प्रोवाइड करते हैं जो कठिन समय में उसके पास नहीं है, उसको बोलते हैं टाइड ओवर। सपोज जैसे इस समय कोविड सिचुएशन में क्या है कि अगर कोई पर्सन जिसको जो भी नेसेसरी चीज़ें उसको ज़रूरत है नहीं इस समय, तो अगर कोई पर्सन उसे प्रोवाइड करता है तो उसे बोलेंगे टाइड ओवर। ठीक है, जैसे जो गरीब है उनको खाने के लिए खाना दिया जाता है, तो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में उन्हें हम क्या दे रहे हैं? फूड दे रहे हैं, तो ये एक तरह से टाइड ओवर वहाँ पे फ्रेजेस हम वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रैक डाउन। क्रैक डाउन का मतलब क्या होता है? टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन टू स्टॉप समथिंग, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना किसी चीज को रोकने के लिए। ठीक है, टू स्टॉप समथिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं कड़ी कार्यवाही, कार्यवाही करना। ठीक है, कड़ी कार्यवाही करना क्रैक डाउन बोलते हैं। क्रैक डाउन मीन्स होता है टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन टू स्टॉप समथिंग। नेक्स्ट है क्लिंग ऑन टू। इसका मतलब क्या हुआ? टू बी अनविलिंग। टू बी अनविलिंग टू लूज समथिंग, और ट्राई वेरी हार्ड टू कीप समथिंग। मतलब
अनिच्छा रखना, किसी चीज़ को खोने से मतलब अनिच्छा रखना, ठीक है, अनविलिंग होना, ठीक है, इच्छा न होना, किसी चीज़ को खोने से डर लगना जिसको बोलते हैं अनविलिंग है। या आप कोशिश करना कि वो बहुत ही कठोर कोशिश करना, बहुत ही कठिन कोशिश करना कि वो चीज़ें आपके पास बनी रहे, उसको बोलते हैं क्लिंग ऑन टू, ठीक है। यानी उस चीज़ से खोने से आपको डर लगता है जिसको बोलते हैं अनविलिंग यानी अनिच्छा होना। सपोज मान लीजिए कोई भी चीज़ है आपके पास, अब वो जान रहे हो कि आपके पास से अब वो मतलब हट जाएगी या चली जाएगी, दूर चली जाएगी या खो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे ये क्लिक ऑन टू, ठीक है। तो ये एक फ्रेज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे न्यू हैं, नए हैं, इस वजह से कह रहा हूँ। तो ये पीएससी पीओपी में नए फ्रेजेस वर्ड आ सकते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इसे अपने कॉपी पेन में नोट करते रहिए। नेक्स्ट है कट थ्रू। कट थ्रू का मतलब क्या होता है? टू गेट क्विकली एंड डायरेक्टली थ्रू अ पास्ट। टू गेट क्विकली, कोई चीज़ बहुत जल्दी से मिल जाना, या डायरेक्टली आप, या फिर पास्ट से, ठीक है, उसको बोलते हैं कट थ्रू, ठीक है। टू गेट क्विकली एंड डायरेक्टली थ्रू आर पास्ट। नेक्स्ट चिप इन यानी हेल्प, मदद। चिप इन का मतलब होता है मदद। डू अवे विथ यानी पुट एन एंड टू आर रिमूव। डू अवे विथ यानी पुट एन एंड टू या रिमूव। रिमूव यानी हटा देना, ठीक है, सुधार करना या हटा देना उसे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डू अवे विथ। हाई टाइड यानी हाईएस्ट पॉइंट, यानी कोई चीज़ की हाईएस्ट पॉइंट होती है, सपोज ये हाईएस्ट पॉइंट है तो उसको बोलेंगे हाई टाइड, ठीक है। मान लेते हैं ये माउंटेन है, इसकी माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है तो हाई टाइड बोलेंगे। या फिर कोई इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जिसपे मान लीजिए इसमें अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उसको वहाँ पे बोल सकते हैं हाई टाइड, ओके। नेक्स्ट एडहेयर टू। एडहेयर टू मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में हम अपने ध्यान को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना, उसको बोलते हैं एडहेयर टू। यानी टू फॉलो अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स, किसी पर्टिकुलर सेट पे अपने ध्यान को लगा देना, या फिक्स वे में हम कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एडहेयर टू, ठीक है। जैसे हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो हम अपना एक एडहेयर टू कर लेते हैं कि पर्टिकुलर हम उस समय पे ही काम करते हैं, पढ़ाई ही करते हैं उसमें। नेक्स्ट, अब ये तो सारे फ्रेज थे, अब आते हैं इडम्स के। इडम्स क्या होते हैं? अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड और परफॉर्म, यानी आसानी से कोई चीज़ करना या समझना, उसको बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। जैसे मेरे लिए, ये मेरे लिए सारे एग्जाम क्रैक करना अ पीस ऑफ केक है, ऐसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर यानी पीपल हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड्स, इंटरेस्ट और बिलीव्स, यानी लोग, ऐसे लोग जिनकी सिमिलर कैरेक्टर्स होती है, सिमिलर बैकग्राउंड्स होती है, इंटरेस्ट होती है, बिलीव्स होती है, उनको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। मान लेते हैं मैं हूँ और मेरा फ्रेंड है, और हम दोनों लोगों की एक ही थिंकिंग है कि नहीं, हम लोगों को गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, तो ये हमारी सिमिलर कैरेक्टर्स हो गई, ठीक है, सिमिलर बिलीव्स हो जाएगी, सिमिलर इंटरेस्ट, ऐसे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो उन तरह को लोगों को बोल सकते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। नेक्स्ट है एट वंस विट एंड। इसका मतलब क्या हुआ? इन अ स्टेट, एक ऐसी स्थिति, वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी दशा हो जाना जहाँ पे किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि वो उसे क्या करना है या क्या नहीं करना है, ठीक है। वन डज नॉट नो, या लिखा है ना, वन डज नॉट नो व्हाट टू डू, ठीक है, किसी व्यक्ति को नहीं पता है कि उसे क्या करना है, तो उसको बोलते हैं एट वंस विट इन। जैसे इस समय इस कोविड सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, तो वे ये कंफ्यूजन में है कि अब इस समय मुझे क्या करना है, ठीक है, तो ऐसे ये एग्जाम्पल्स वहाँ पे सेट होता है, ये सुटेबल है ये सारे एग्जाम्पल्स उनके लिए। गो अ लॉन्ग वे। गो अ लॉन्ग वे का मतलब क्या होता है? टू बी एडुकेट आर हेल्पफुल फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। टू बी एडुकेट यानी पर्याप्त होना, या हेल्पफुल होना, मददगार होना, और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टाइम के लिए, तो गो अ लॉन्ग वे का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि अगर कोई आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए कितने आपको टाइम चाहिए, तो वो हम बोलते हैं कि टू बी एडिक्वेट यानी पर्याप्त है, ठीक है, यानी हेल्पफुल है उतने टाइम उसके लिए। नेक्स्ट है इन ब्लॉक। इन ब्लॉक मतलब क्या होता है? इन ब्लॉक का मतलब होता है ऑल टुगेदर आर ऑल एट द सेम टाइम। ऑल टुगेदर यानी सभी, ठीक है, सभी एक साथ या सभी एक समय पर, उसको बोलते हैं एन ब्लॉक। तो ये आपके इडम्स थे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब न्यू है यहाँ पे, केवल इसको छोड़ के और इसको छोड़ के, ठीक है, और ये भी है।
थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कमेंट एंड शेयर इट। थैंक यू।